100 अरब की मालकिन होकर भी मुझे अपनी ही होने वाली बहू के सामने घुटनों पर झुकना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी की जान बचाने वाली दवा उसी निर्दयी औरत के हाथों में थी। मेरी बेटी अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई थी और उसकी सांसें अब सिर्फ उस एक दवा पर टिकी थीं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे पहली बार किसी के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उस औरत ने दया दिखाने के बजाय मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया। फिर उसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाने वाली दवा मेरी आंखों के सामने अपने पैरों तले कुचल दी। मेरी चीखों से पूरा माहौल कांप उठा, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मेरे साधारण कपड़ों को देखकर सबने मुझे एक कमजोर और गरीब औरत समझ लिया था। किसी को क्या पता था कि वही साधारण दिखने वाली औरत सिंघानिया ग्रुप जैसे 100 अरब के बिजनेस साम्राज्य की मालकिन सविता सिंघानिया थी, और व्हील चेयर पर बैठी मेरी बीमार बेटी, मल्होत्रा परिवार की सबसे लाडली बेटी आर्या मल्होत्रा। पिछले 3 सालों से अपनी बेटी को शांत जिंदगी देने के लिए मैं गुमनाम होकर गांवों में रह रही थी, लेकिन 3 साल बाद मैं आखिरकार अपनी बेटी आर्या को लेकर फिर से मुंबई लौट आई। अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर मुझे बार बार यही लग रहा था कि शायद मैं उसके इलाज में बहुत देर कर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आर्या ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक काली मर्सिडीज गाड़ियों का लंबा काफिला स्टेशन के बाहर आकर रुका। सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकले और झुककर मेरा स्वागत करने लगे। महिला असिस्टेंट ने सम्मान से कहा, मैडम, पहाड़ी वाले प्राइवेट विला की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और भविष्य की मालकिन के लिए 100 अरब नकद और ग्रुप के शेयर भी तैयार हैं। असल में मेरा बड़ा बेटा आर्यन जल्द ही शादी करने वाला था। अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए आर्या बहुत खुश थी। वो उसके लिए खास गिफ्ट खरीदने ज्वेलरी स्टोर तक जाना चाहती थी, लेकिन हम दोनों में से किसी को क्या पता था कि वही होने वाली बहू आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी तबाह करने वाली थी।